जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार ICC की बैठक में खुला IPL 2020 का रास्ता। अब इस महीने शिफ्ट हो सकता है IPL का टूर्नामेंट और T20 विश्व कप। तो ऐसे में दोस्तों बताएंगे कि आखिरकार IPL 2020 जो कि इस साल खेला जाने वाला था, अब वो अगली साल खेला जाएगा या फिर इसी साल होगा, उसके बारे में पूरी डिटेल और जानकारी निकल कर आ गई है उसके बारे में। और वहीं यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में भी बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर होगी वो ये होगी कि इस महामारी के चलते सचिन ने नहीं मनाया अपना जन्मदिन, तो विराट कोहली से लेकर गांगुली ने ये तोहफा देकर बनाया यादगार। तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि पार्थिव पटेल ने स्टीव वॉ के बेटे से लिया 16 साल पहले हुई बेइज्जती का बदला। तो इस खबर के बारे में भी आपको पूरी डिटेल और जानकारी बताएंगे। तो आप सभी बने रहना हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और वहीं दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारत में एक बार फिर से क्रिकेट के मुकाबले करवाए जाएं, तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल RS न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि दुनिया भर में अभी एक महामारी का प्रकोप जारी है, जहाँ पर इस महामारी के चलते पूरी दुनिया भर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में भी बहुत ज्यादा तेजी से ये संक्रमण फैल रहा है। तो वहीं अगर एक बार IPL की खबर में बढ़ने से पहले आंकड़ों के ऊपर हम नजर डालें, तो आंकड़े जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भारत में जो कंफर्म केसेस हो चुके हैं वो 23,548 हो चुके हैं। और वहीं जो अभी एक्टिव केस है वो 17,565 है। रिकवर जितने लोग हुए हैं वो 5,241 हैं और जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो 742 है। तो इसी बीच दोस्तों अब इस संक्रमण को देखते हुए ICC ने एक मीटिंग करी, जहां पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऐलान किए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आखिरकार इस बार जो IPL का मुकाबला 29 अप्रैल से खेला जाने वाला था, अब उसे कब शिफ्ट कर दिया गया है। तो वहीं उन्होंने आगे ये भी बताया है कि अब जो IPL का मुकाबला होगा वो इस साल खेला जाएगा या फिर अगली साल। तो वहीं हम दोस्तों आइए चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या पूरा मामला है। दरअसल दोस्तों ये जो खेल गतिविधियां हैं वो पूरी तरीके से पूरी दुनिया में ठप पड़ गई हैं और इसी की वजह से क्रिकेट जगत का शेड्यूल पूरी तरीके से बिगड़ गया है। तो वहीं 2023 तक के फॉर्च्यून टूर प्रोग्राम, T20 विश्व कप और अगले साल होने वाले टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को लेकर ICC ने गुरुवार को मुख्य कार्यकारियों के साथ बैठक की। तो वहीं ICC ने इस बैठक में काफी बड़े बड़े मुद्दों पर बात करी और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जो इस बार का T20 विश्व कप होने वाला था, अब उसे अगले साल यानी कि जो अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप होने वाला था उसे अब अगले साल यानी कि 2021 में जनवरी से फरवरी के बीच में शिफ्ट किया जाएगा। जी दोस्तों आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। अब ये जो T20 वर्ल्ड कप है वो आप सभी को अगले साल जनवरी और फरवरी के बीच में खेलता हुआ दिख सकता है। तो वहीं बात करें टेस्ट चैंपियनशिप जो चल रही थी उसके बारे में, तो टेस्ट चैंपियनशिप के जो सीरीज हो रही थी उसका जो फाइनल मुकाबला था वो जून के महीने में खेला जाने वाला था, लेकिन अब उसको भी 1-2 महीने आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसी बीच IPL पर भी बहुत बड़ी खबर निकल कर आई। जी हाँ, दरअसल खबर ये निकल कर आई है कि जो IPL के मुकाबले 29 मार्च से शुरू होने वाले थे, फिर उसके बाद 15 अप्रैल तक स्थगित हुआ IPL, तो फिर अब अनिश्चित काल तक के लिए उसको स्थगित कर दिया गया है। तो वहीं इसी पर ICC ने विचार करते हुए कहा है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये मुकाबले करवाए जाएंगे। तो वहीं इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये जवाब है कि अगर IPL सितंबर और अक्टूबर के महीने में करवाए जाते हैं तो हम एशिया कप को IPL के लिए दाव पर नहीं लगाएंगे। तो वहीं उनका कहना है कि IPL सितंबर से अक्टूबर के बीच में नहीं करवाना चाहिए, लेकिन ICC पूरी ठान चुका है कि उसे सितंबर से अक्टूबर के बीच में IPL को करवाना है। तो ऐसे में दोस्तों आप क्या मानते हो, क्या IPL को सितंबर और अक्टूबर में करवाना बिल्कुल सही निर्णय रहेगा या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। तो आइए चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि महामारी के चलते सचिन ने नहीं मनाया अपना जन्मदिन, तो विराट से लेकर गांगुली ने ये तोहफा देकर बनाया यादगार। जी हाँ, दरअसल क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का 47वां जन्मदिन है और जहां पर इस समय इस महामारी के कारण लोग मुश्किल समय से जूझ रहे हैं, तो वहीं फैंस ने मास्टर ब्लास्टर के इस खास दिन को यादगार बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि क्रिकेट जगत के विराट कोहली से लेकर BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी तोहफे के रूप में उनके साथ बिताए पलों की यादों को ताजा करके जन्मदिन को यादगार बनाया। तो जैसा कि आप सब यहाँ पर इनके ट्वीट देख सकते हैं, विराट कोहली ने ये ट्वीट किया जो आप सभी की स्क्रीन के सामने है, जहाँ पर हमें विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर साथ में दिखाई दे रहे हैं। वहीं फिर रविंद्रचंद्रन अश्विन ने भी यहाँ पर ट्वीट किया जो कि आप सभी के सामने है। सौरव गांगुली का भी ट्वीट यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी वीरेंद्र सहवाग वगैरह सबका ट्वीट यहाँ पर है। तो ऐसे में दोस्तों आप भी सचिन तेंदुलकर को नीचे जन्मदिन की मुबारकबाद जरूर देना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि पार्थिव पटेल ने स्टीव वॉ के बेटे से लिया 16 साल पहले हुई बेइज्जती का बदला। जी हाँ, दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज
पार्थिव पटेल ने साल 2002 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था, जहां पर तब वह टेस्ट खेलने वाले दूसरे सबसे युवा बल्लेबाज बन गए थे। तो वहीं हम आपको बताएं कि सौरव गांगुली की अगुवाई में उन्होंने काफी अच्छी अपनी शुरुआत की थी और उन्होंने कुछ बड़े बड़े टूर भी करे थे विदेश जाकर। तो वहीं एक मुकाबला ऐसा था जहां पर पार्थिव पटेल उस मुकाबले को कभी नहीं भूल पाएंगे। दरअसल दोस्तों ये जो मुकाबला था वो था पार्थिव पटेल का डेब्यू और स्टीव वॉ का अंतिम मैच, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम का जो स्कोर था वो काफी आगे चल रहा था और भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर पूरा दारोमदार था कि वो भारतीय टीम को जितवाएं। तो इसी बीच पार्थिव पटेल कुछ स्टीव वॉ के बारे में बार बार कह रहे थे, जहां पर स्टीव वॉ ने पार्थिव पटेल को करारा जवाब देते हुए ये कहा था कि थोड़ा मेरे को सम्मान दिखाओ, जब मैंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था तब तुम अपनी नैपी में थे। तो इसी के ऊपर पार्थिव पटेल ने अब स्टीव वॉ से ये बदला ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, स्टीव वॉ से इसलिए बदला लिया है क्योंकि ऑस्टिन वॉ जो कि स्टीव वॉ के बेटे हैं वो भी अब क्रिकेट खेलने के लिए आए 2018 से 19 के बीच में। तो वहीं पर एक टूर के दौरान पार्थिव पटेल उनके ड्रेसिंग रूम में गए और वहां पर उन्होंने बोला उनसे, उनके बेटे से जाकर, जब मैंने टेस्ट डेब्यू किया था तब तुम नैपी में थे। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा दिलचस्प वाक्य है। हालांकि पार्थिव पटेल ने इस चीज का तो बदला ले ही लिया। तो आपका क्या ख्याल है पार्थिव पटेल के बारे में, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि T20 वनडे या फिर टेस्ट क्रिकेट हर एक फॉर्मेट में जो खिलाड़ी शतक लगाते हैं वो काफी मूल्यवान होता है। तो वहीं कुछ खिलाड़ी 100 गेंदों में शतक लगाते हैं, कुछ खिलाड़ी 50 गेंदों में भी लगा देते हैं और कुछ खिलाड़ी तो 20 से 30 गेंदों में ही शतक जड़ देते हैं। तो आज उन्हीं खिलाड़ियों के बारे में हम बात करेंगे और यहाँ पर कुछ भारतीय खिलाड़ियों के भी नाम शामिल हैं जो कि आप सभी को जरूर देखने चाहिए। तो दोस्तों आज हम आपको पूरे T20 वनडे और टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप 7 बल्लेबाजों की पूरी लिस्ट यहाँ पर दिखाएंगे। तो आइए चलिए पहले हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाया है उन टॉप 7 बल्लेबाजों की। तो दोस्तों इस लिस्ट में जो 7वें नंबर पर आते हैं वो है डेविड वार्नर जिन्होंने दिया था, फिर बाकी आप यहाँ पे नाम देख सकते हो। और जो दूसरे नंबर पर आते हैं इस लिस्ट में वो है वीवी रिचर्ड्स जिन्होंने मात्र 56 गेंदों में ही इंग्लैंड के खिलाफ इस कारनामे को करके दिखाया था। और पहले नंबर पर ब्रेंडन मैकुलम का नाम आता है जिन्होंने 54 गेंदों में आज तक टेस्ट क्रिकेट का सबसे तेज शतक जड़ा है। तो आप इस लिस्ट को भी पूरा देख सकते हो। पहला नाम यहाँ पर ब्रेंडन मैकुलम का है। तो आइए चलिए अब आगे बढ़ते हो, हम बात करते हैं अगली लिस्ट के बारे में। जो अगली लिस्ट है वो है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप 7 बल्लेबाजों की। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी इस लिस्ट में देख पा रहे होंगे, तो इस लिस्ट में जो 7वें नंबर पर नाम निकल कर आता है वो है जेसी राइडर का जिन्होंने मात्र 46 गेंदों में ही ये कारनामा करके दिखाया था। फिर नाम निकल कर आता है शाहिद अफरीदी का जिन्होंने भारत के खिलाफ 45 गेंदों में शतक जड़ दिया था। और फिर 5वें नंबर पर ब्रेन लारा का नाम है, चौथे नंबर पर मार्क बाउचर और तीसरे नंबर पर शाहिद अफरीदी का नाम फिर से आता है जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 37 गेंदों में मात्र शतक जड़ने का कारनामा करके दिखाया था। फिर है एबी डिविलियर्स का जिन्होंने मात्र 31 गेंदों में शतक जड़कर एक लोग यहाँ पे पूरी वनडे क्रिकेट में सबसे शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की भी लिस्ट देख सकते हो। हालांकि इन दोनों ही लिस्टों में भारत के खिलाड़ी शामिल नहीं है। लेकिन दोस्तों जो अगली लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे, मतलब कि T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की, तो उसमें हमारे देश वो हैं जीन पियरे कोटेज जिन्होंने 43 गेंदों में कारनामा करके दिखाया था। फिर 6ठे नंबर पर हजरतुल्ला जजई हैं जिन्होंने 42 गेंदों में कारनामा किया था। फिर 5वें नंबर पर जॉर्ज मुनसे 41 गेंदों में जिन्होंने कारनामा करा। फिर आते हैं शिव कुमार पेरियालवार जिन्होंने 39 गेंदों में कारनामा करके दिखाया था। तीसरे नंबर पर सुदेश विक्रम सेकरा आते हैं और फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पर रोहित शर्मा का नाम निकल कर आता है जिन्होंने T20 क्रिकेट के इतिहास में मात्र 35 गेंदों में ही ये कारनामा करके दिखाया था और इस लिस्ट में जो पहले हो। तो इसमें दोस्तों आपका क्या ख्याल है कि इन तीनों ही फॉर्मेट में वो कौन सा एक इकलौता भारतीय खिलाड़ी हो सकता है जो कि इन सभी के रिकॉर्ड तोड़ दे और पहले नंबर पर आ जाए? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो आइए चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने कहा यह महामारी ज्यादा खतरनाक, वो बिल्कुल तैयार है अगर मैच खाली स्टेडियम में भी करवाए जाते हैं तो वहीं उन्होंने आगे बात करते हुए ये भी बोला कि मुझे उम्मीद है कि हमें सुरक्षित और दिशा निर्देशों का पालन करना होगा ताकि अंततः हम बाहर कदम रख सकें और जो हम पसंद करते हैं वह करना शुरू कर दें। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि खाली स्टेडियम में खेलना थोड़ा सा अजीब होगा, मुझे नहीं पता कि प्रशंसक इसे कैसे लेंगे। एक बच्चे के रूप में मुझे एक लंबा रास्ता तय करना होगा। मैंने कैसे क्रिकेट खेलना शुरू किया और जहां मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था। तो वहीं उन्होंने ये भी बोला कि हमें उन दिनों बड़े और शानदार स्टेडियम में खेलने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब हमें वो मौका मिलता है तो हम वो नहीं गवाते। तो वहीं उन्होंने ये भी बोला कि बिना दर्शकों के अगर बीसीसीआई मैच करवाते तो वो बिल्कुल खेलने के लिए तैयार है। हालांकि इस मैच को वो इसलिए खेलने के लिए भी तैयार हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि दर्शक जो है वो टेलीविजन पर इस आईपीएल के मुकाबलों का मजा ले सकें। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, आप क्या सोचना मत भूलना और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना जिससे कि आपको देश दुनिया की तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली कोई ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।